अपनी औकात भूल गए हो तुम। नस्लों से नौकरी की है तुम्हारे बाप दादा ने इस दर की। उन खिदमतों की हक वसूली तुम्हें कर चुका हूं। तो साथ इज्जत करे ना। जिसने मेरी बेटी की इज्जत पे हाथ डाला वो मेरी इज्जत कैसे करेगा? तुम नस्लों से आराम खोर हो। सही कहा था किसी ने, और तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी रगों में आराम खून है। काश उस दिन मैंने वो 8 साल के बच्चे को घर वापस भेज दिया होता, उसे अपने घर में पनाह ना दी होती, तो तू आज अपने सर पे रखा हुआ हाथ ना काट सकता। शुक्रिया सायण, आपने माना तो सही। मेरी परवरिश इसी घर में आपकी सरपरस्ती में हुई है। दुआ के साथ ही खेलकर बड़ा हुआ हूं ना। सायण, थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि मैं आपका खिदमत गुजार हूं, भूल जाए मैं आपका मुलाजिम हूं, और फिर मुझे देखे जवान हूं, सेहतमंद हूं, खूबसूरत हूं, तो फिर मेरी शादी दुआ के साथ क्यों नहीं हो सकती? दुआ के मंगेतर में और मुझ में फर्क क्या है? खानदान का, नस्ल का, हैसियत का। तू अपनी हैसियत भूल रहा है। तू भूल रहा है कि जब मैं राणा जलाल को बताऊंगी तो वो पुलिस लेकर आएंगे, और जब पुलिस तुझे पकड़ के लेके जाएगी और तुझे फांसी की सजा सुनाएगी, तब तुझे ये फर्क बड़ी अच्छी तरह से समझ आएगा। सायण, जाते जाते ये छोटा सा नजराना भी लेती जाओ। इसको तसल्ली से देखिएगा सायण, फैसला करने में आसानी होगी कि जाना पुलिस के पास है या फिर मेरा निकाह कराना है दुआ के साथ। आराम से देखना सायण। ये सब क्या है दुआ? मामा, इन्हीं तस्वीरों पर तो वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मेरा फोन उसके हाथ लग गया था। मेरे क्लास वालों के साथ बनी तस्वीरों पर वो मुझे धमका रहा है, और मैं उसकी बातों में आ गई। तुम एक नौकर के हाथों बेवकूफ बन गए और तुमने मुझसे छुपाया। अब हम कैसे रोकेंगे उसे? वो तो राणा साहब पे वार करने से पहले ही अपना बचाव सोच चुका है। मैं उसका बेशरम और निडर अंदाज देख के नहीं घबराई, जितनी मैं ये तस्वीरें देख के खौफजदा हुई हूँ। ये लोग तो बेजमीर होते, इनकी ना इज्जत होती है ना गैरत। राणा साहब ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मामा, मैं डर गई थी। पापा की वजह से खामोश थी। तो देख लिया ना अपनी खामोशी का नतीजा। जो शख्स अपनी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता, जिसकी अकल पे हर वक्त गैरत सवार रहती है, वो भला एक मामूली नौकर की इतनी बड़ी जुर्रत कैसे बर्दाश्त कर सकता है? जो तो डरे, जो सीरत की बार हुआ अगर। मर्द कान का कच्चा पर आंख का बाज होता है। चलो मैं मुख्तार की असलियत उनको बता भी दूं और राणा साहब मान भी जाएं, और ये तस्वीरें देखकर कोई तुम्हें बेगुनाह तो नहीं कह सकता ना। बहुत शातिर लड़का है, सबकी अकल पे मोहर लगा के हमारी नाक के नीचे जो इतना गंदा खेल खेल सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। मामा, क्या हम उसे रोक नहीं सकते? कुछ कर नहीं सकते उसे रोकने के लिए?
मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ऐसे लग रहा है उसने हमें बर्बाद करने का प्लान बना लिया। घर का नौकर और दोस्त जब धोखा देने पे आ जाए ना तो कोई राज राज नहीं रहता। मालिक यूं लुटता है जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। वो अच्छी तरह से जानता है राणा साहब की कमजोरी, इसीलिए तो इज्जत पे वार किया। किससे मदद मांगे, किससे कहूं कि वो इस मरदूद को जेल की सलाखों के पीछे डाले। मेरा शुजा जिंदा होता तो वो अपनी बहन की आबरू की हिफाजत करता। मामा, आप मेरी शादी करवा दो। शायद इस तरह से हमारी जान छूट जाए उससे। फिर भी तस्वीरें तो उसी के पास है ना। बहुत लालची है वो। कोई भारी रकम देके हम उससे अपनी तस्वीरें ले सकते हैं। प्लीज मामा, कोई भी ऐसा तरीका निकालेंगे कि वो चला जाए इस घर से, हमेशा के लिए चला जाए। अपना हक तो छीना जा सकता है। तुम जैसे गटर के कीड़े का हक किसी शरीफ की बेटी नहीं हो सकती। इतना अच्छा रिश्ता इतनी देर लटकाए रखना ठीक नहीं है। बहुत ख्याल है मेरी पसंद और नापसंद है। क्या लोगे तुम मेरी बेटी को छोड़ने का? 5 करोड़ चाहिए है। वो 5 करोड़ लेकर चला जाएगा ना। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। चलो ठीक है, ऐसा है ना, 5 करोड़ का बंदोबस्त करो, बोला मैं। मैं सोच रही थी कि हम दुआ की शादी जल्दी करते हैं, जिंदगी में खुशगवार तब्दीली आ जाएगी। हमारे नसीब में तो अभी तक औलाद की कोई खुशी नहीं आई है। दुआ की खुशी से बढ़कर हमारे लिए और क्या चीज होगी। मैं नहीं चाहती कि वक्त की आंधी हमारे अरमान उड़ा के ले जाए। मैं मरने से पहले दुआ का घर बसा देखना चाहती। अगर इसमें दुआ की मर्जी का शामिल होना लाजमी है। मैं नहीं चाहता कि इस फैसले से वो मजीद डिस्टर्ब हो। ऐसा नहीं होगा राणा साहब। मैंने दुआ की आंखें पढ़ी हैं, वो राजी है सफी के लिए। बल्कि शहरा का भी बार बार फोन आता है, वो हर बार यही पूछती है, आप उन्हें हाँ करते। बहुत जल्दी है तुम्हें। तुम ये आंखें और दिल पढ़ना छोड़ दो और अल्फाज इस्तेमाल करो। मैं नहीं चाहता कि दुआ की जिंदगी का कोई भी फैसला मैं अंदाजों पे करूं। और अगर शैला इतना फोन कर रही है और उसको इतनी जल्दी है तो कहो फिर अपने बेटे को कहीं और ब्याह दे। हमें इस रिश्ते की जरूरत नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं राणा साहब? जल्दी तो हमें है। मेरा मतलब है कि घर का लड़का है, देखा भाला है, फिर इतना अच्छा रिश्ता इतनी देर लटकाए रखना ठीक नहीं है। फिर ऐसे रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं। और फिर सबसे बड़ी की बात तो ये है कि आपका अपना भतीजा है, इससे बढ़कर और क्या चीज होगी। बहुत ख्याल है मेरी पसंद और नापसंद है। मैं दुआ को बुला के लाती हूँ, आप अभी उससे पूछ लें। आ जाओ। सही पंचायत से फोन आया है, आपको फैसले के लिए जाना है। हाँ जाऊंगा, तुम गाड़ी तैयार करो। हुक्म सही। राणा साहब, आप चले जाते हैं ना तो हम पीछे यहाँ बहुत अकेले रह जाते हैं। मैं कोई आज पहली बार जा रहा हूं, किसी बच्चों वाली बातें करते हो। अच्छा
मुख्तार, हम यहाँ पीछे रुकोगे। सजावट को बोलो, वो तुम्हारी जगह जाएगा। सही। तुम अपनी समझ हम पे मत आजमाओ। हम इज्जत पे जान कुर्बान करने वाले लोग हैं। इज्जतदार बड़े लोग, अमीर लोग। एक बात तो बताओ, तुम इज्जतदार लोगों में और हम कमीकारियों में फर्क क्या होता है? नक, कान, आँखें सब तो बराबर है। तुम्हें फर्क किस चीज का है? फिर हम इज्जतदार क्यों नहीं है? इज्जतदार इज्जत नहीं लूटते, पीठ पीछे छुरा घोंप कर नमक हरामी नहीं करते। सर, अपना हक तो छीना जा सकता है। तुम जैसे गटर के कीड़े का हक किसी शरीफ की बेटी नहीं हो सकती। अफसोस, हम जैसे शरीफों को भी तुम जैसा गीदड़ शेर की खाल पहन के धोखा देता है। मकड़ी हमेशा मकर से अपने शिकार को जाल में फांसती, और राणा जलाल के सामने तुम्हारी हैसियत उसी मकड़ी जैसी। वैसे तो हैसियत चूटी की भी नहीं होती, मगर जब घुस जाती है ना हाथी की सूंड में तो जान लेके निकलती है। क्या लोगे तुम मेरी बेटी को छोड़ने का? क्या कीमत है मेरी बेटी की जान छोड़ने की? बोलो। अच्छा, तुझा को लगता है मैं विकविसा? जो तुम कहोगे मैं तुम्हें दूंगी। जमीन, जायदाद, पैसा, कोठी, जो मांगोगे। बस मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। बी को क्या बेवकूफ समझती? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को क्या एक बारी हलाल कर दूं? ना, तुमसे यही उम्मीद थी। बोलो बोलो, क्या मांगते हो तुम? तो फिर ठीक है, 5 करोड़ चाहिए। आवाज नहीं आ रही क्या? 5 करोड़ चाहिए। शादी के ख्वाब से जा रखे हैं उसने। दिल तो चाहता है कि 5 करोड़ के साथ उस पे भी पेट्रोल छिड़क के आग लगा दो। नमक हराम। मामा, वो 5 करोड़ लेकर चला जाएगा ना? उसे जाना पड़ेगा, लेकिन जब तक तस्वीरें उसके पास है ना, मुझे चैन नहीं आना। ये सारा जेवर मैंने तुम्हारे लिए संभाल के रखा, और मुझे ये नहीं पता था कि ऐसे इस्तेमाल होगा। मेरा जेवर, मेरा जेवर कहाँ गया? मैंने खुद संभाल के रखे थे ये सेट, कुछ भी नहीं है। मुख्तार ने ले लिया। मामा, मैं आपको बताने वाली थी कि मैं उसकी ब्लैकमेलिंग में आकर उसने मुझे मजबूर कर दिया। अगर मैं उसे जेवर ना देती ना, तो वो बाबा को दे देता तस्वीर। बहुत बुरा किया तुम, बहुत बुरा। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुम, सब कुछ। प्लीज मुझे माफ कर दे। तुम्हें क्या माफ कर दूं मैं तो अपनी नजरों में मुजरिम बन गई। इस वक्त मैं दुनिया की सबसे मजबूर और अंधी मां। मुझे पता ही नहीं चला, और वो नौकर इस घर को लूटता रहा। पैसा, जेवर, इज्जत, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने। और अभी तो ये भी नहीं पता कि वो क्या छीनेगा
जी अस्सलाम वालेकुम। मैनेजर साहब, मुझे अपने बैंक अकाउंट से मुताल्लिक कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। कलसूम जलाल, मुझे अपना अकाउंट बैलेंस पता करना है। जी 1 मिनट। ये जी 342010049234। ठीक है जी, मुझे ये रकम निकलवानी है। जी शुक्रिया। अकाउंट में भी 1,99,00,000 रुपए, 2 करोड़ भी पूरे नहीं। ये घड़ी और छोटी मोटी और ज्वेलरी पड़ी है, ये मिला के पूरे हो सकते हैं। नहीं माँ, प्लीज आप ऐसा नहीं करेंगी। कोई बात नहीं बेटा, इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं जरा बैंक से होके आती। हेलो मुख्तार, मेरे कमरे में आओ। क्यों? इस वक्त कौन सा काम पड़ गया? पैसे देने हैं तुम्हें। पैसों का बंदोबस्त हो गया? वाह, असुलन तो जिसका काम होता है वो खुद चल कर आता है। अभी काम तुम्हारा है, तो तुम चलकर मेरे पास आओ। ऐसी भी क्या जल्दी थी सायण, सवेरे दे देती पैसे। ये 2 करोड़ है। हाँ सायण, 2 करोड़ है। सोचा होगा नौकरजात का आदमी है, जितने दूंगी चुप करके ले लेगा। हाँ, मेरे पास बस अभी इतने ही पैसे। मैंने तो कहा था सायण, दामाद बना लो, फायदे विच रास है। कसम नाल सायण, पुत्र बन के रासा। देखो, मेरी बेटी के साथ अपना नाम जोड़ना छोड़ दो। ठीक है सायण, छोड़ देता हूं, मगर तुम्हारी बेटी की जान छोड़ने की यह रकम तो बहुत कम है। 5 करोड़ दे दो, भूल जाऊंगा दुआ को। मैं राणा जलाल से नहीं मांग सकती। तो मैं कब कह रहा हूं आप किसी से पैसे मांगो? मैं तो कह, तुम ये पैसे लेके चले जाओ, इससे तुम अपना गुजर बसर कर सकते हो। मैं तुम्हें और पैसे दूंगी, बल्कि तुम जहां कहोगे मैं वहां पहुंचा दूंगी। वाह सैण वाह, क्यों मजाक करंदी पे हो? चित भी मेरी, पट भी मेरी। ये तो साथी बोले सैण, वो तो मैं आपके कहने पे ये पैसों की बात कर रहा था। अब तो मुझे पैसे भी नहीं चाहिए सैण, अब तो सिर्फ दुआ चाहिए बस। तुम्हें दुआ किसी कीमत पर नहीं मिल सकती। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी साथ लेके डूबेंगे। दुआ को तो मैं
हासिल कर ही लूंगा। तुम जानते हो राणा जलाल को, वो बेटी की जान तो ले सकते, पर एक काम वाले के हाथ में अपनी बेटी का हाथ हरगिज गवारा नहीं कर सकते। तुम मेरे और दुआ के चक्कर से बाहर चली जाओ। हाँ, राणा जलाल को मैं खुद देख लूंगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी और राणा जलाल की जंग में मेरी बेटी सूली चढ़े। मेरे होंदे हुए दुआ को कोई हाथ भी नहीं ला सकता। कोई सहारा नहीं बचा हमारे पास, हम पे ये जुल्म मत करो, हमें हमारी बेटी बख्श दो। मैं तुम्हारे के हाथ जोड़ती हूँ। ना, खाली हाथ जोड़ने का मजा नहीं आता है। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मैं दूंगी तुम्हें 5 करोड़, पर तुम मेरी दुआ की जिंदगी से चले जाओ। मेरी बेटी का घर बसने दो। दुआ को हमसे छीन के तुम्हें कुछ नहीं हासिल होगा। ये तस्वीरें देख के राणा जलाल अपनी जान तो ले लेगा, लेकिन वो तुम्हें भी मार देगा, और फिर दुआ को सबसे सिर्फ तबाही मचेगी, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि अब इस घर में किसी की भी मौत हो, तुम्हारी भी नहीं। चलो ठीक है, ऐसा है ना, तुसा 5 करोड़ का बंदोबस्त करो, भला मैं पिछे ते हटन दा सोचेंदा। दोहा ने तो हमारे सामने आना ही छोड़ दिया। क्या वो इस रिश्ते से खुश नहीं? ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि तुम मेरे वापस आने का इंतजार नहीं कर सकती थी? मुझे ऐसा लगता है कि आप बेटी की शादी करने से घबरा रहे हैं। मेरी बेटी तक पहुंचने के लिए तुम्हें मुझसे टकराना पड़ेगा। वो मैं कलम दा पिया हवेली। ये देखो, पूरे 5 करोड़ है। भाभी, ये ख्वाहिश तो पूरी हो गई हमारी, इससे बड़ी ख्वाहिश तो अभी अधूरी है। वो भी जल्दी पूरी हो जाएगी। देखे भाभी, इस रिश्तेदारी के चक्कर में पिछली बार की तरह दिल खराब करके मैं राब्ते नहीं तोड़ूंगा। भले आप दुआ को हमारी बहू बनाएं या न बनाएं, लेकिन दुआ हमारी बेटी है, और खूनी रिश्ते किसी नए तल्लुक के मोहताज नहीं होते। खुशी हुई तुम्हारी ये बात सुन के कासिम भाई। खूनी रिश्तों में मिलावट तो मुझे भी पसंद नहीं है। भाभी, एक बात तो बताएं, दोहा ने तो हमारे सामने आना ही छोड़ दिया। क्या वो इस रिश्ते से खुश नहीं? नहीं शैला, ऐसी बात नहीं है, वो आ रही है। भाभी, अगर कोई ऐसी बात है भी तो दुआ पर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। नहीं कासिम भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। दुआ ने हाँ कर दी है, वो राजी है इस रिश्ते के लिए। भाभी, ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? हम अपने साथ मिठाई लेके आते। आपको पता है कितनी खुशी की बात है हमारे लिए। हाँ भाभी, आप तो खुशी की बात ऐसे बता रही हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज ये खबर मैंने खुद राणा साहब को सुनानी थी, बल्कि मैं तो सोच रही थी कि मंगनी की रस्म रख लेते। क्यों नहीं, खुशी मनाने का इससे और अच्छा तरीका क्या हो सकता है? लो, मेरे मुंह की बात छीन ली इसने। ऐसी क्या जल्दी थी? कौन सी क़यामत टूट पड़ी थी? ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि तुम मेरे वापस आने का इंतजार नहीं कर सकती थी? बताओ। आपको सुन के बुरा लगेगा, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आप बेटी की शादी करने से घबरा रहे हैं, वरना इतनी देर करने की कोई वजह नहीं थी। राणा साहब, मैंने उसे घुटते देखा, अंदर ही अंदर घुल रही है।
इतना वक्त ना लगाएं सोचने में कि बाद में हम एक दूसरे को कसूरवार ठहराएं और पछताएं। ऐसा ना हो कि हम सीरत शुजा की तरह दुआ की भी मदद ना कर पाए। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा कुलसूम, ये क्या होल पोल बक रही हो? क्यों खोएंगे हम उसे? वो मेरी अकलौती वारिस है। कोई खुदा का खौफ करो। कैसी बात हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए मेरे सामने। उसे भी तो जीने का हक है ना, वो अपनी मर्जी से जिए, घूमे फिरे। बेटी की शादी के बाद माँ बाप का उस पर हक खत्म हो जाता है। सारी दुनिया में यही असूल है, हम कुछ अनोखा नहीं कर रहे। राना साहब, बेटी तो एक ना एक दिन रुखसत करनी होती है, पर हमारी दुआ तो फिर भी हमारी नजरों के सामने रहेगी। यकीन करें कि मैंने दुआ की मर्जी पूछ के हामी भरी है। आपको मेरा यकीन नहीं तो आप दुआ से पूछें। यकीन माने मेरा, दुआ राजी है इस रिश्ते पे। मामा देखिए, उसी का फोन आ रहा है। वो नहीं छोड़ेगा मेरा पीछा, वो मेरी शादी नहीं होने देगा। तुम परेशान ना हो, मैं बात करती हूँ उससे। हेलो। तू तो कबाब हड्डी की तरह आ गई। मेरी बेटी तक पहुंचने के लिए तुम्हें मुझसे टकराना पड़ेगा। हर बार मेरा सामना होगा। मेरे को नमक खराब आती और खुद दोगली निकली। मेरे निकलते ही बेटी की बात पक्की कर दी। देखो, हमारे बीच सौदा हो चुका है। तुम राजी हुए थे पीछे हटने के लिए। तो सा मीरा दा ये हो मसला है। जानते हो, हर चीज तो साड़ी मर्जी दी थी। वे सौदा भी खुद किया और पैसा मिलने से पहले बेटी बेच दी। दुआ की मंगनी राना साहब ने तय की है। मैंने कहा ना, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तुमने खुद कहा था कि मैं बीच में नहीं आऊंगा। वो कड़ा क्या मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। देखो, मैं कल परसों तुम्हें पूरे 5 करोड़ पहुंचा दूंगी। ना ना सासू माँ, ये तकलीफ ना करो। वो मैं कल अमदा पिया हवेली अपनी दुआ के पास। मामा, ये क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? मेरे पापा ने एक प्लॉट मुझे गिफ्ट किया। ये उसके पेपर्स हैं। तो आप ये कहाँ लेके जा रही? बेचने। उस नमक हराम का मुंह बंद करने के लिए 5 करोड़ देने हैं उसे। आपको मेरी वजह से? तुमसे बढ़ के तो कुछ नहीं बेटा। आई एम सॉरी मामा, मुझे माफ कर दे।
तैयारियां हो रही हैं शादी की। वाह, शहनाइयां बजेंगी, बेटी की शादी कर रही हो ना। मैं भी देखता हूं कैसे होती है शादी। देखो मुख्तार, मैंने तुम्हारी बात का मान रखा, अब तुम भी मेरी बात मान लो। मुख्तार के सामने कर पाओगी बेटी की शादी? देखो, मैंने जो तुमसे पैसों का वादा किया था ना, मैंने इंतजाम कर लिया। एक मिनट। ये देखो, पूरे 5 करोड़ है, चाहो तो तुम गिन लो। ये लो। बस इतनी कीमत लगाई है मेरी मोहब्बत की, नहीं चाहिए मुझे पैसा। मैंने अपनी बेटी की खुशियां खरीदी। तुम जानते हो, इन खुशियों के अलावा हमारी जिंदगी में और कुछ नहीं। एक बेटे और एक बेटी को होने के बाद दुआ को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती। ये पैसे ले लो, मुझे वो तस्वीरें दे दो। अब कितनी बार तस्वीरें दूं? पहले भी तो दे चुका हूं तुमको। देखो, मेरा इतबार करना पड़ेगा तुमको। अब वो तस्वीरें मेरे पास नहीं है। देखो, तुम ये पैसे लेके चले जाओ, यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, तुम्हारी मेहरबानी। वाह, और अगर ना जाऊं तो? नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा। देखो, मैंने तुम्हारी हर बात मानी, अब तुम्हें अपनी बात का मान रखना पड़ेगा। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। शाबाश, ऐसे हाथ जोड़ के ही मिन्नत करती रहो। फिर सोचता हूँ। सोचने का टाइम नहीं है, कल दुआ की मंगनी है, इस घर में मेहमान होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से। देखो, तुम अपनी बात से नहीं मुंह कर सकते। तुमने कहा था कि पैसे दे दो तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। एक शर्त और है, फिर चला जाऊंगा। कैसी शर्त? अब मेरा नाम तुम इज्जत से लोगे, बाकी नौकर की तरह नहीं बुलाओगे मेरे को। हाँ, अगर और किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो फिर तो दोबारा आऊंगा। तुम अपना सामान ले जाओ, इस घर से तुम्हें जो चीज चाहिए तुम सब ले जाओ, बस चले जाओ, प्लीज चले जाओ। अब शुजा तो मर गया, उसकी गाड़ी को क्या कीड़े खाएंगे? उसकी गाड़ी भी दे दो मुझको। हाँ, चलो ठीक है। नहीं,
मैं जानता, मेरे को देख के देखो छटकाते जरूर लग से। तुम्हें वापस क्यों आए? तो क्यों ना आवा, ये घर है मेरा, बचपन गुजरा है मेरा इस घर, और ये घर की हर शय को अपना मनाना में। बकवास बंद कर। मैंने तुझे रोका था वापस आने से। और राणा साहब के सामने तेरी क्या जुर्रत मेरे को रोकने दी? शुरू करने देखा मैं, मेरी और तेरी हैसियत तो इस घर में एक बराबर ही है, बल्कि तेरी तो मुझसे कुछ कम ही होगी। तुझसे तो ज्यादा ही चलती है मेरी इस हवेली में। बचपन कने अपनी मर्जी करने आया हूं, और तू तो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती। 2 टके का मुलाजिम मुझसे अपना मवाजना कर रहा है। हाथ ना उठाना सासू माँ, वरना बात बिगड़ जाएगी। तेरी मिन्नत माजत पे हवेली छोड़ कर गया था, राणा साहब ने बुलाया है। अब मालिक बुलाए और मुलाजिम ना है ना, मुख्तार ऐसा नहीं। और राणा साहब दे हुक्म दे अगू इनकार की क्या वजह, तो फौरन आ गया। मुझे जाना भी फौरन पड़ेगा। तो जल्दी क्या है, तो क्यों डरती? ओ मैं कुछ नहीं करूंगा, वादा। सासू माँ भरोसा करो, ओ मैं खामोश रहूंगा। मगर दिल को बड़ा अरमान है, देखा ते सही ये शादी होती कैसे है।